त्यांचा इकडे पहिले त्यांच्यानंतर ते नियोजन करून आरोहणाला सुरुवात होत आहे. बनते चंद्रबोधी बनते स्वागताना. पंचशील ध्वजाचा, पंचशील ध्वजाचा, पंचशील ध्वजाचा. परेड रेशम ऑल इंडिया समता सैनिक दल पंचशील धम्मध्वज को जय भीम फॉरवर्ड करेंगे. फ्लैग जय भीम, जय भीम, जय भीम. परेड रेशम. पूजनीय बनते चंद्रबोधी, यह आपको ये कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. शुरुआत में अपने आदर्श तथागत भगवान बुद्ध तथा बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी प्रतिमा को माला अर्पण करेंगे. पूजनीय बनते चंद्रबोधी अपने आदर्श को वंदन कर रहे हैं, मालार्पण कर रहे हैं. बनतेला असं ठेवा. एक मिनिट. हे माला एक दोन आहेत ना? हो, दोनही माला. एक माला इथं ठेवा, एक माला बाबासाहेबांना. हे पाहिलं काय ते आकार पाहिला घ्या. तथागत भगवान बुद्ध की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. ते काही नाही. जे तुम्ही तयार राहा. तुमची तयारीत नाही झालं तर ते राहू द्या. फोटोसाठी थांबवायचं नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर के विजय असो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर, सद्गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले, सद्गुरु कबीर महाराज, देवनाम प्रिय सम्राट अशोक, गाडगे बाबा, इन मानवतावादी सभी महापुरुषों को मैं शत शत नमन करता हूँ. पूजनीय भंते जो आज के इस अधिवेशन के अध्यक्ष है और हमारा पुण्य है कि जिनके 3 साल से हम लोग उनके डेट का इंतजार कर रहे थे. वे जगह प्रसिद्ध धम्म के अभ्यासक, शीलवंत और वेल ऑर्गेनाइजर पूजनीय भंते विनय रक्षिता जी और सभी भिक्खु संघ को मैं पंचांग प्रणाम करता हूं. आज के इस अधिवेशन के उद्घाटन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर चरित्र लेखन और साधने प्रकाशन समिति के सचिव सदस्य, जाने माने आंबेडकरी विचारक, हमारे मित्र आदरणीय डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी, सभी महाराष्ट्र को एक क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में और बाबा साहब आंबेडकर के विचार और 2016 को जिन्होंने धम्म की दीक्षा ली, ऐसे कॉमरेड धनाजी गुरु जो चीफ गेस्ट है, ये
अधिवेशन के जो 2 स्वागताध्यक्ष बनाए गए, एक अंबेडकरी विचारक है, शिक्षण संस्था में शिक्षण का प्रचार करते हैं, और सिलवान है, ज्ञानवंत भी है और सिलवंत भी है। ऐसे प्राचार्य आदरणीय सुनील जी वाकेकर सर, और जिनमें काम की एक धमक है, 16 एकड़ पहाड़ी खरीदकर जिन्होंने ऊर्जा भूमि का निर्माण शुरू किया, और दीक्षा भूमि का जो स्तूप है उससे 1.5 गुना बड़ा जो निर्माण कर रहे, तो ये निर्मिति में उनमें जो कुछ नेगेटिव है, इसमें धम्म की श्रद्धा बढ़ेगी, उनमें धम्म स्थापित होगा, ये आशा के साथ उनको हमने स्वागताध्यक्ष बनाया। वो चेतन जी कामड़े, और हमारे इस आयोजन के सभी साथी जिनका नाम लेने से समय चला जाएगा, इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लेता, और अलग अलग राज्य से और खास करके महाराष्ट्र से, और उसी में भी खास करके मराठवाड़ा और औरंगाबाद से आए हुए बुद्ध विहारों के सभी प्रतिनिधि, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय हिंद। साथियों, अधिवेशन तो हमने बहुत सुने हैं, पार्टी का अधिवेशन होता, संगठन का अधिवेशन होता, लेकिन बुद्ध विहारों का अधिवेशन शायद आपने पहली बार ये संकल्पना सुनी होगी। बुद्ध विहार समन्वय समिति का अधिवेशन नहीं है, और ना हमें बुद्ध विहार समन्वय समिति का ढिंढोरा पीटना है। हमें नया संगठन खड़ा करके समाज में और गलत मैसेज नहीं देना है। बुद्ध विहार समन्वय करने की एक व्यवस्था है, बुद्ध विहार समन्वय समिति, ये एक व्यवस्था है। आप समझ रहे हैं कि मैं मेरे नाम के पीछे मैं बुद्ध विहार समन्वय समिति का अध्यक्ष हूं, ये महासचिव हूं, इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसको बिल्कुल महत्व नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। ये एक केवल व्यवस्था है, काम के लिए, समन्वय के लिए व्यवस्था होना चाहिए, इसीलिए केवल ये एक व्यवस्था है। क्यों किया? इस अधिवेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? हमारे कंधे पर ये काम देकर बाबा साहब चले गए, धम्म की दीक्षा दी। अगर धम्म की दीक्षा नहीं देते तो आज अपने हालत कैसे होते, अपन कहां पे होते? हमारे भाई लोग, मातंग समाज है, सीपर समाज है, चमार समाज है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को महाराष्ट्र में ग्रहण नहीं किया, उनकी हालत जैसी होती उससे बदतर हमारी हालत होती। बाबा साहब ने हमको धम्म दिया, ये हमारे कई पीढ़ियों पर उपकार किया, और इसीलिए हम उनको बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं। तो उस लायक बाप के बेटी भी लायक होनी चाहिए। अगर लायक बाप के बेटे नालायक होते तो नालायक बेटे के लायक बाप की लोग इज्जत नहीं करते, ख्याल में रखना। तो हमारे लायक बाप ने हमारे कंधे पर एक जिम्मेवारी दी कि भारत को बौद्धमय बनाना,
दुसरी जिम्मेवारी दी की बुद्ध धम्म गळ्यात मढ लटकवलं, लोळणं लटकून गाय, जब गाय दौड़ती है तो उसको रोकने के लिए वो गाय का मालक वो बड़ी लकड़ी बांधता है, इतनी बड़ी। या ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें आनंद होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए और उसमें तुम आचरणशील होना चाहिए। नहीं तो महारों ने बुद्ध धर्म का उसकी विटंबना की, ऐसा लांछन हम पर नहीं लगना चाहिए। ये भी बाबा साहब ने बता दिया। अभी तक भारत बौद्धमय क्यों नहीं हुआ? महान भी बौद्धमय क्यों नहीं हुआ? कारण तो होगा ना, बगैर कारण से तो कुछ भी नहीं होता। तो बाबा साहब ने कहा था बुद्ध विहार होना, एक ऐसा धम्म ग्रंथ, त्रिपिटक लेकर तो तुम घूम नहीं सकते, लेकिन बाइबल जैसा, कुरान जैसा ऐसा धम्म ग्रंथ जो हाथ में लेकर हम लोग समाज में जा सकते, बाबा साहब लिखकर चले गए। अगर वो भी लिखकर नहीं चले गए होते तो हमारे बहुत झगड़े होते। मैं बोलता था मैंने जो लिखा ना वही ठीक है, बाकी सब गलत है। आज किसी के बाप की ताकत नहीं है बोलने की। बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा हुआ बुद्ध यानी धम्म, ये दरवाजा है। उसमें हम जो कहते हैं बोलते हैं उसकी वो परीक्षा है, उसमें नहीं है तो तुम गलत हो, इसके विपरीत बोलते हो तो तुम गलत हो। ये ऐसी व्यवस्था बाबा साहब ने बना दी। बुद्ध विहार बनाए हमने, लेकिन बुद्ध विहारों में बुद्ध विहार संस्कृति नहीं बनाई। क्या मतलब है उस बुद्ध विहारों का? प्रशिक्षित बौद्ध भिक्खु होने चाहिए तभी धम्म बढ़ेगा। बौद्ध भिक्खु तो बने, कुछ त्यागी बने, कुछ वैतागी बने। अनिक कसावो कासावम यो अत्थ परिदहेस्यति अपेतोदम सच्चेन नसो कासावम रहति। जिसने अपने चित्त का माल नहीं धोया वो काषाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। यो चवंत कसावस्य शिलेषु सुसमाहितो अपेतोदम सच्चेन सवे कासावम रहति। जिसने अपने चित्त का मल धोया है वो ही काषाय वस्त्र का अधिकारी है। और बाबा साहब कहते थे तो ऐसा जिम्मेवार लोक सेवा करने वाला भिक्खु संघ निर्माण होना चाहिए। ये हमारे आदर्श, विनय रक्षिता जी, ये हमारे आदर्श। ऐसे भिक्खु होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। बीई है वो, बैचलर ऑफ इंजीनियर, ज्ञानी है, सभी भाषा, बहुत भाषा जानते भी हैं। ऐसे ज्ञानी लोग बौद्ध भिक्खु बनने चाहिए। ये तीन बातें होंगी और ढंग के उपासक होंगे तभी भारत बौद्धमय होगा। इसमें एक बात हो गई, बुद्ध यानी धम्म, उनका धम्म ग्रंथ, ढंग के बुद्ध विहार नहीं बने, ढंग के बौद्ध भिक्खु नहीं बने और ढंग के बौद्ध उपासक भी नहीं बने। खुद को ऐसा बोलते कि मेरे बाद आंबेडकर के बाद मैं ही हूं, ये बोलने वाला। हर उपासक किसी न किसी पर टीका करता है। यह औकात भी नहीं देखता कि भिक्खुओं पर टीका करने की मेरी औकात है क्या, मेरे लिए वो मैं चार दायक के गुण है क्या। नहीं है तो तुम भिक्खु को ऊपर टीका क्यों करते हो? पहले अपना तो अधिकार दिखाओ। जब ये बात होगी तब भारत बौद्धमय होगा। आज बौद्धों का समन्वय नहीं है क्योंकि बुद्ध विहारों का ही समन्वय नहीं है, क्योंकि बुद्ध विहार संस्कृति ही नहीं बनी है। मस्जिदों की संस्कृति है,
चर्चेस की संस्कृति है, मठों की संस्कृति है, गुरुद्वारों की संस्कृति है, वैसे हमारे बुद्ध विहारों की भी संस्कृति है। बुद्ध विहार उपासकों ने बनाना और संघ को उसका दान करना, ये हमारी संस्कृति। जिस बुद्ध विहार में बौद्ध भिक्षु नहीं, वो बुद्ध विहार नहीं कहा जाता। हम तो बुद्ध भिक्षु को जब वर्षावास आता, बनते जी वर्षावास में हमारे विहार में आओ, और वर्षावास खत्म हो गया, बनते जी वर्षावास खत्म हो गया, आप कब जा रहे? इतना निर्लज्जपन हमारे में है, हम कैसे बौद्ध उपासक बने? और बाबा साहब कहते हैं जिस धर्म के उपासक लायक नहीं, उस धर्म को सुरक्षा नहीं है। धम्म बुद्ध के विचारों के आधार पर जीवित है, तुम्हारे आधार पर जीवित नहीं है, क्योंकि हम लायक ही नहीं बने, उसके लायक ही अभी हम बनेंगे। रोने वालों के साथ लोग रोया नहीं करते, हंसने वालों के साथ लोग हंसा करते हैं। मैंने तो अवस्था को बता दिया, लेकिन रोना मेरा काम नहीं है। हमने उसके ऊपर में इलाज भी रखना चाहिए, और इलाज है भारत के सभी बुद्ध विहारों का समन्वय करना। मुझे मालूम है कि एक दिन में नहीं होगा, मेरे जीते जी भी नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए। ये तो अपने मन में होना चाहिए। मेरे बाद भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब जब तक मैं जिंदा हूं 25% काम तो मैं करके जाऊंगा, तब तक मरूंगा भी नहीं। और जब मरूंगा, मेरा काम करने वाला दूसरा उस जगह पे तैयार करके मरूंगा, और मेरे जीते जी उसके कंधे पर काम दूंगा, और तभी ये कारवा आगे बढ़ाएगा। 23 राज्यों में हमने कदम रखा, बहुत काम नहीं बढ़ा, क्योंकि इतना ही बात नहीं है। बुद्ध विहारों का काम करना बोले तो शेर के पिंजड़े में हाथ डालना है। मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, ऐसे बोलते हो। हम कर रहे हैं ना, तुमकी क्या जरूरत है, तुम्हारी क्या जरूरत है? किसी को सुधारना नहीं होना, उसका राज्य उसका संस्थानिक बनना चाहता है। काय के लिए अध्यक्ष, काय के लिए महासचिव, काय के लिए? अरे जब सेवक होने चाहिए, तुम धम्म के सेवक बनो। धम्म बुद्ध विहार के पदाधिकारी नहीं मत बनो। बुद्ध विहार भिक्षुओं के लिए है, तुम्हारे पद लालसा के लिए बौद्ध विहार नहीं है। और जब तक कि ये नहीं होगा, भारत बुद्ध में नहीं होगा। यही उद्देश्य स्थापित करने के लिए, बुद्ध विहारों का समन्वय करने के लिए, केवल महाराष्ट्र वाले नहीं, पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम इन 3 राज्यों में घूमते। कभी गए अरुणाचल में, कभी सिक्किम में गए, कभी त्रिपुरा में गए, कभी तमिलनाडु में गए। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां का वातावरण, वहां का लोगों का संस्कार, और हमारी औकात नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, यंत्रणा भी नहीं है। कौन जाएगा उधर? भिखमंगे लोग। हमारा भिखमंगापन हमने अभी भी खत्म नहीं किया। हमारी 3-3 मंजिली इमारत बनी, लेकिन धम्म के लिए दान देने की हमारी अभी भी हमारी नियत नहीं बनी। पैसा नहीं तो कौन जाएगा अरुणाचल में? एक बार गया तो 35,000 रुपए का खर्चा है, तब और बोमदिला में गया। तो वहां भी बुद्ध रहते हैं ना। उधर के लोग आएंगे तो अंबेडकर को देखेंगे, इधर के लोग आएंगे जाएंगे तो वहां का कल्चर देखेंगे। पढ़ना तो चाहिए, सबको देखना चाहिए। हमें बौद्धों में किसी भी प्रकार का तनाव झगड़ा नहीं चाहिए, चाहे वो हीनयानी हो, चाहे वो महायानी हो, चाहे वो तंत्रयानी हो, चाहे वो वज्रयानी हो। जो बौद्ध है, बुद्ध को मानने वाला है, उसको हमको इकट्ठा करना है। और आज की हालत में जब प्रतिक्रांति का यह दौर चल रहा, जब बौद्ध गया में भी हमारे हाथ से बौद्ध गया ही हमारे हाथों से छीनने लगे,
ऐसे समय में हम लोग सोए रहेंगे तो सत्यानाश के कारण तुम भी होगे, हम भी होंगे, और ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। बंदे जी आए, बंदे जी ने तारीफ दी, मैं बहुत ऋण मानता हूँ बंदे जी, और आपके ऊपर मैं बहुत मैं आशा अपेक्षा करता हूँ। आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, आपके मार्गदर्शन में कारवा बढ़ेगा। आप सभी ये जो अधिवेशन हो रहा, गुरुवर्य वाहुल सर उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी कोई यहाँ पे ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। हमारे जो जिला के अध्यक्ष है धानोरकर सर, बहुत सादे सिंपल व्यक्तिमत्व है। उनकी ये सब करने की उनकी क्षमता उन्होंने पहले ही बता दिया था। यहाँ पे आकर जो हमने, मेरा साला है यहाँ पे किशोर सरोदे, उसने थोड़ी मदद की, उसके मदद से, और हमारा दूसरा मित्र है राहुल खांडेकर, उसकी मदद से ये दो स्वागताध्यक्ष मिले और ये सब कारवा हमने तैयार किया और ये अधिवेशन संपन्न होने जा रहा। कुछ गलतियां हुई, कुछ खामियां रही, कुछ व्यवस्था नहीं हुई, तो उसको ज्यादा दिल में नहीं लेने का, उसको माफ कर देने का, और दोनों दिन ढंग से सुनने का, ढंग से बैठने का, और यहाँ से मैसेज लेकर जाने का। और इसीलिए ये अधिवेशन है। ये इतना कहते हुए, सबका स्वागत करते हुए, और मैं मेरा ये जो लंबा प्रास्ताविक हुआ उसको मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय गौ।